चलिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इंट्रोडक्शन पार्ट और उसी के साथ जो है से लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़े थे, लेकिन अक्सर जो है से पूछ देता है समराइज करने के लिए, मतलब कि समरी लिखने के लिए। तो समरी लिखने के लिए पूछता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी कि भाई हम समरी कैसे करें। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग समरी यहीं से करेंगे और आराम से आप लोग को नोट्स करना है। हमने शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स दिए हैं। इस नोट्स से एक चीज का गारंटी है कि आपका जो है से एमसीक्यू एक भी नहीं छूटेगा, एक भी एमसीक्यू इस नोट्स से बाहर का नहीं पूछा जाएगा। और इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने जो लोकल लैंग्वेज है, हम लोग का जो पलामू का लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया है ताकि आराम से लोगों को समझ में लग जाए। क्योंकि देखिए, ज्यादातर बच्चे, मैं पिछले ही वीडियो में बोला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं, हिंदी मीडियम में बैकग्राउंड होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप लोग का भी बहुत लोगों का हिंदी मीडियम है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। हम उसको पूरा का पूरा जो है आप लोगों का ख्याल रखते हुए और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा क्लास लग रहा है, तब आदमी जो है से कम आगे बता पाएगा। तो इसमें हम लोग का जो है से मेन पॉइंट और समरी है, जिसको देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट डे। हम लोगों ने हिंदी समरी में पढ़ा है, उस दिन जो है सब फ्रांस जो है से बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था। तो जो स्कूल के लिए जो निकला था बहुत देर से निकला था। एम हमेल वाज टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, और एम हमेल जो है से वो क्वेश्चन पूछे थे कि पार्टिसिपल पर सबको याद करके आना है, और इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपल पर सारे बच्चों को एक टॉपिक दिया था। द बर्ड्स वर चिरपिंग ऑन द ट्री, और ट्री पर जो है सब चिड़िया लोग जो है सो चहचहा रहे थे। पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉ मिल। सॉ मिल मतलब कि आरा मिल, जहां पे लकड़ी उकड़ी चिराता है उसको बोलते हैं आरा मिल। वो आरा मिल के पीछे जो है से पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग मतलब कि युद्धाभ्यास कर रहे थे। फ्रांस वाज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल, और फ्रांस जो है से वो टाउन हॉल से पास कर रहा था। देखिए, आप लोग को फिर सजेस्ट करते हैं कि पिछल का क्लास आप लोग मत छोड़िए, और जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन वाले लोग हैं तो पिछल का वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, तभी आप लोग को पता चल पाएगा कि कैसे हुआ है। और हम ये जो है आप लोग को नोट्स करा रहे हैं। इस नोट्स को अगर आप लोग अकेले में पढ़ भी लीजिएगा तो एकदम हम आप लोग को एकदम श्योर करते हैं इस बात को लेकर के कि आप लोगों को क्लियर समझ में लग जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस सॉ ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस वहां देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास जो है बहुत बड़ा क्राउड है, भीड़ है। अब वो भीड़ क्यों था? क्योंकि हमने देखिए स्टोरी में बताया है कि जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 साल से लगातार बैड न्यूज आ रहे थे, जैसे लोस्ट बैटल और कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर, ड्राफ्ट, यही सारी चीजें आ रहे थे। वहां पे गुड न्यूज नहीं आ रहा था। तो आप लोग जो है से इसको एकदम याद रखते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट। ऑन रीचिंग द स्कूल द बिग चेंजेस ही नोटिसेड। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने बहुत बड़ा सा बदलाव को नोटिस किया कि यहाँ आज बहुत बड़ा बदलाव है। इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और वो देखा कि हमेशा जो क्लास नॉइसी होता था, जिसका इतना शोरगुल, हस्टल एंड बस्टल इतना होता था कि उसका आवाज जो है पिछले गली तक आता था। मतलब इतना तेज वहां पर शोरगुल होता था। बेंच डेस्क पटकने की आवाज हो, या फिर बच्चे लोगों को क्लास में ये पार्ट को अगर रिपीट कराया जा रहा है, कोई लेसन को रिपीट कराया जा रहा है, लर्न कराया जा रहा है, तो उसका आवाज जो है से बगल के गलियों तक जाता था। मतलब कि वहां पे टीचर अगर अपना रूलर को टाइपिंग कर रहे हैं, अगर अपना रूलर को पटक रहे हैं, तो उसका भी आवाज जो है बगल के गलियों तक जाता था। लेकिन उस दिन वो देखता है कि पूरा का पूरा जो है क्लासरूम पूरा नॉइसी है, नॉइसी क्लासरूम पूरा एकदम क्वाइट है एज संडे मॉर्निंग। जैसे संडे मॉर्निंग को सुबह सुबह क्लास होता है ना कि पूरा शांत होता है। संडे को जैसे देखिए, संडे को तो कोई क्लास नहीं जाता है, तो पूरा एकदम शांत रहता है, उसी तरह से पूरा शांत देखता है। ऑल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन द क्लासरूम, और वो ये नोटिस करता है कि वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे
वो ऑलरेडी जो है से अपने क्लासरूम में है। एम हमेल द फ्रेंच टीचर, एम हमेल तो पता है कि फ्रेंच टीचर थे, डिड नॉट स्कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, और उन्होंने स्कॉल्ड मतलब डांटना, जो एम हमेल जो फ्रेंच टीचर है उन्होंने, एम हमेल जो फ्रेंच टीचर है उन्होंने इसको नहीं डांटा और वेरी काइंडली मैंने दया दया दिखाते हुए इसको अपने सीट पर बैठने के लिए बोला। किसको? फ्रांस को। एम हमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ, और एम हमेल जो है से अपना जो सबसे बेस्ट क्लॉथ है, जो उनका बहुत अच्छा कपड़ा था, उसको उन्होंने पहन रखा था। जैसे उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना था, पूरा फ्रिल शर्ट, और एक जो था सिल्क कैप उन्होंने पहन रखा था। और आपको स्टोरी में भी हम बता चुके हैं कि वो जो ड्रेस था वो स्पेशल डे में पहनते थे, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो या फिर कोई इंसेप्शन हो तब वो पहनते थे। एंड ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ये जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया था। बर्लिन आप लोग को पिछले इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं कि बर्लिन क्या है, कैसे ऑर्डर और क्या ऑर्डर आया था, वो इंट्रोडक्शन में ही क्लियर हो चुका है, तो उसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब जो है से दो जिला जो था फ्रांस का, अल्सास और लॉरेन, उस जो है से अब जो है से प्रशिया का पार्ट हो गया था। तो वहां पे ऑर्डर आया था कि अब जो है से अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उसमें जर्मन भाषा में पढ़ाया जाए, या वहां पे जर्मन भाषा बोला जाए। एम हमेल डिक्लेयर दैट दो बार लिखा गया, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हमेल जो है इस बात को डिक्लेयर कर चुके हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सिर्फ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड का। ओटो वन बिस्मार्क लेड द वॉर एंड फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। इसमें ओटो वन बिस्मार्क जो है वो प्रशिया के तरफ से जो है से इस युद्ध का लीड कर रहे थे, और इसमें फ्रांस जो है से हार चुका था। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। प्रशिया के द्वारा ये जो है से हार चुके था। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हाउसर एंड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और वहां पर जो फॉर्मर मेयर थे और फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हाउसर और जितने भी पुअर विलेजर्स आए थे वो पीछे वाले सीट पर बैठे थे। फ्रांस थॉट दैट प्रशियन कुड फोर्स पीजन्स टू कू इन जर्मन, और उसने सोचा, क्योंकि देखिए आपको स्टोरी में बताए हैं कि वो पीछे जो ऐसे उसको छाजा पर जो है कबूतर के गुटरगु करने का आवाज आ रहा था। तो उस टाइम हम आपको स्टोरी में भी बताए हैं, कुछ सोच कर बोल रहा था कि हमारे ऊपर तो ये भाषा इम्पोज कर ही दिया गया है, थोप ही दिया गया है, लेकिन अब क्या कबूतर से भी ये लोग जो है से कू करना, मतलब कि क्या कबूतर से भी बोलवाएंगे ये लोग जर्मन भाषा में? तो ये मेन पॉइंट है। अगर समरी लिखने के लिए अगर आप लोग को एग्जाम में दे दिया जाए तो आप लोग कुछ नहीं, इस पॉइंट को लिख दीजिए, शॉर्ट समरी हो जाएगा। इसको सारे बच्चे एकदम नोट्स कीजिए, और बाकी जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको बहुत ही अच्छा ये काम आएगा, तो किसी से शॉर्ट समरी पूरा निकलेगा। एक दो पॉइंट और है जो अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम फीडबैक देना ना भूले। आप लोग फीडबैक दीजिए कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर आगे हम लोग अगली पार्ट में जो है हम लोग इसका MCQ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे।